afternoon, students. Today we are going to revise some idioms. From them, first is keep socks on. The meaning of this idiom is keep patience. And you can say anybody don't keep socks on and don't be angry. Second is the luck of the devil, means you are extremely lucky. So remember these idioms. Tomorrow I will be bringing another idioms for you. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं कुछ थोड़ा डिफिकल्ट इडियम लेकर उपस्थित हूँ। आप कृपया करके इनको अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करें। देखिए, पहला है द वर्ड इज योर ऑयस्टर। द वर्ड इज योर ऑयस्टर, यानी ये जो आया है वो विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है द मेरी वाइफ जो विंडसर, इससे लिया है। और इसका अर्थ है यू हैव द एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी टू अचीव एनीथिंग यू वांट इन लाइफ। देखिए, जितना भी आपको प्राप्त करना है इस दुनिया में वो तो इस संसार से ही आएगा, संसार से तो बाहर नहीं आएगा ना। जो ओस्टर होता है जिसके अंदर मोती होता है तो उसका वही पूरा संसार है। इसीलिए आपको पूरा संसार आपके लिए है प्राप्त करने के लिए, पूरा वर्ल्ड आपके लिए है। आप एबिलिटी प्राप्त करिए, अपनी योग्यता हासिल करिए और प्राप्त करने के लिए आप पूरा संसार है। जिस प्रकार से वो कहते हैं ना, मार्क्स भी कहते हैं ना कि पाने के लिए आपके पास पूरा संसार है, खोने के लिए केवल मात्र वेड़ियां हैं। इसलिए आप कृपया अच्छी तरह याद कर लें कि जो वर्ड इज योर ऑयस्टर, ऑयस्टर का मतलब है ये आपका पूरा अपॉर्चुनिटी का पूरा वर्ड है आपके लिए पाने के लिए। इसलिए आप केवल आपको जो करना है, आपको योग्यता हासिल करनी है, आपको इस प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी है ताकि आप इस लायक हो सको कि पूरा वर्ड भी आप प्राप्त कर सकते हो। यानी अपॉर्चुनिटी का पूरा खजाना आपके पास उपलब्ध है। बी किक्ड अप स्टेयर्स, बी किक्ड अप स्टेयर्स का मतलब है कि आपको किक कर दिया गया ऊपर। किक क्यों किया गया है कि आप जहां जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में आप ऑथोरिटीज ऐसा महसूस करती है कि आप काम में रोड़े अटकाते हैं, यानी आप ऑब्स्टेकल पैदा कर रहे हैं। तो आपका क्या जाए, आपको क्या जाए, आपको यह है कि मार्गदर्शक में डाल दें आपको। तो आपको मार्गदर्शन में डाल दें तो आपकी पोस्ट तो हम ऊंची कर देते हैं, आपको वेतन भी ज़्यादा दे देंगे, परंतु आपका जो पावर है वो कम कर देंगे हम, ऑथोरिटी कम कर देंगे। जैसे गुबर्नेटोरियल पोस्ट होता है ना कि मुख्यमंत्री यदि ज़्यादा ही करता पड़ता है तो उसको राज्यपाल बना देते हैं, राज्यपाल बना देते हैं। जिस प्रकार से कि केंद्र में भी मंत्री बनने के बजाय कोई भी व्यक्ति जो है वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनना पसंद करेगा। यदि आपको किक अप किया जाता है तो इसका मतलब है कि एक तरह से आपको एक दिखावटी तौर पर ऊंचा पद दिया गया है, परंतु आपके जो पावर्स हैं वो घटा दिए गए हैं, आपकी ऑथोरिटी भी घटा दी गई है और केवल मात्र आपको एक जो है सजावटी तौर पर ऊंचा पद दे दिया गया। उस पद के मुताबिक आपको वेतन तो ज़्यादा मिलेगा, परक्यूजाइट ज़्यादा मिलेंगे, परंतु अब आप जो है ना रोड़ा अटकाने की हैसियत में नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा। ये बहुत शानदार है। बी किक्ड अप स्टेयर्स टू बी गिवन ए जॉब और पोजीशन दैट seems more important but has less power। इसलिए कईयों को ऊंचे पद पर बिठा दिया जाता है कि लो आपको चीफ इंजीनियर बना देते हैं प्रोजेक्ट का, एग्जीक्यूशन नहीं, प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर बना देते हैं, आपको मॉनिटरिंग का बना देते हैं। तो ये है पावर तो आपकी कम कर दी, आपका सुशोभन जो है वो बड़ी पोस्ट पर कर दिया गया। नेक्स्ट है हैव द हार्ट टू डू समथिंग। ये देख इसका और समझ लीजिए। बी किक्ड डाउन स्टेयर्स, बी किक्ड डाउन स्टेयर्स में है कि आपको निकाल दिया गया है, यू हैव बीन फायर्ड। आप बिल्कुल, तो दो चीजें हो सकती है, किक अप का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको रख लिया गया है परंतु आपका शेयर जो है वो कम कर दिया गया है। किक डाउन में का मतलब आपसे छुटकारा ही पा लिया गया। नाउ हैव द हार्ट टू डू समथिंग, ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है, आपको इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि बी हैव द हार्ट टू डू समथिंग, कि आपका ये इतना निर्दय हृदय कहाँ से लाए आप इस काम को करने के लिए। इसको आप समझना कि इतना निर्दय हृदय कहाँ से लाए आप इस काम करने के लिए, आप स्टोनी हार्ट कहाँ से लाए कि टू बी हार्टेड, यानी कैलस
का मतलब है आपको कोई परवाह नहीं है कि किसके साथ में क्या गुजर रही है, परंतु आपने वो निर्णय ले लिया है। आपने किसी को नौकरी से निकाल दिया, आपने किसी को बर्खास्त कर दिया, आपने किसी को आजीवन कारावास दे दिया। ये हार्ट कहाँ से लाए आप? तो हैव द हार्ट टू डू समथिंग, टू बी हार्ड हार्टेड, केयरलेस और अनसिंपैथेटिक। केवल आप इमोशनल रिजर्व है, आपने कोई एक जो है ना इमोशन, आपका मतलब है इमोशन जो भी वर्ड है, ये आपने एक ऐसा पक्का निर्णय कर लिया कि आपने किसी व्यक्ति को ऐसा दंड दे दिया जो किसी के डाइजेस्ट नहीं होता, परंतु ऐसा हृदय आप कहाँ से लाए? तो ये बहुत शानदार इडियम है और आसानी से पकड़ में नहीं आएगा जब तक कि आप इसको शांति से नहीं पढ़ेंगे। इसलिए हैव द हार्ट टू डू समथिंग, टू बी हार्ड हार्टेड, केयरलेस और अनसिंपैथेटिक टुवर्ड्स इमोशनल डिसऑर्डर। तो इसलिए आज मैं केवल आपके सामने 3 बढ़िया इडियम्स लेकर आया हूँ। कल और इससे भी अच्छे लेकर आऊँगा, तब तक आप इनको तो याद कर लीजिए, कल का इंतजार करिए और मैं कल आपके लिए आवश्यक तौर पर और इससे भी बढ़िया इडियम्स लेकर आऊँगा।